हेलो स्टूडेंट। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 है, आप देख रहे हो काउंटिंग इक्वेशन का। इसमें 6 ट्रांजैक्शन है और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसको सॉल्व करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है और समझने में बहुत आसानी रहेगी आपको। टॉपिक भी क्लियर होगा इससे। तो देखो, इसमें अब स्टार्ट करते हैं हम इसको। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन शुरू करते हैं। सॉल्यूशन इसका मैं आपको अब समझा रहा हूँ। क्वेश्चन आपने देख लिया, लेकिन जब भी आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हो तो उसका क्वेश्चन आप ज़रूर नोटबुक में नोट कर लो ताकि उसको समझने में थोड़ा इजी रहे। अब देखो, फर्स्ट ट्रांजैक्शन में अनिल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 60 और बैंक 60। तो मैंने शुरू में ही मेंशन कर दिया है असेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, और असेट्स में मेरे पास पहली ट्रांजैक्शन में कैश और बैंक है। तो ये मैंने बता दिया, कैश 60,000, बैंक 60,000 और टोटल कैपिटल हो गया 1,20,000। सेकेंड ट्रांजैक्शन में आप देखोगे गुड्स परचेज फ्रॉम सुनील फॉर कैश। अब यहाँ देखो, बात आपको समझनी है कि गुड्स परचेज फ्रॉम सुनील नाम ले रखा है तो क्रेडिट होना चाहिए, लेकिन साथ ही बोल दिया कैश, तो फिर सुनील से कोई मतलब नहीं रह गया यहाँ पर कि आपने गुड्स परचेज किया सुनील से लेकिन उसे कैश दे दिया। तो फिर कैश माइनस कर देंगे 10,000 और गुड्स एक कॉलम बनेगा में 10,000 प्लस कर देंगे। फिर सुनील यानी क्रेडिटर से कोई लेना देना हमारा नहीं रहेगा बिकॉज हमने पे कर दिया। अब आप यहाँ लिखोगे न्यू इक्वेशन 50,000 कैश, बैंक 60 और 10,000 गुड्स, कैपिटल अभी भी 1,20,000। थर्ड ट्रांजेक्शन, गुड्स कॉस्टिंग 5,000 वाज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। 5,000 का गुड्स हमने बेचा 20% प्रॉफिट पर। 5,000 का 20%, 1,000 का प्रॉफिट जो कि कैपिटल में जुड़ना चाहिए, लेकिन आपको प्रॉफिट के साथ पैसा मिल रहा है। इसका मतलब 5 का गुड्स था, 1,000 जोड़कर 6,000 रुपये आपको कैश मिल गए। कैश आपका बढ़ गया, गुड्स गया, कैश आया। लेकिन इस जाने और आने में 1,000 का प्रॉफिट हो गया आपको, वो आपने यहाँ पे प्लस कर दिया। फिर आप बताओगे न्यू इक्वेशन 56,000 कैश, 60,000 बैंक, गुड्स 5,000 ही रह गया, 1,21,000 का कैपिटल हो गया। फोर्थ ट्रांजैक्शन, रेंट पेड है यहाँ पर 4,000 रुपये। कोई भी खर्चा है आप पे करते हो तो कैश तो माइनस होगा ही, कैपिटल भी माइनस होगा। और आप फिर बताओगे न्यू इक्वेशन 52,000, 60,000, ये बैलेंस आपके प्लस माइनस करने के बाद, और कैपिटल में 4,000 माइनस है तो 1,17। फिर आप बताओगे फिफ्थ इक्वेशन, रेंट ड्यू बट नॉट पेड। इसका मतलब है रेंट आपका टाइम तो हो गया लेकिन 2,000 रुपये दिए नहीं अभी तक, या ये कह सकते हो कि 6 देने थे, 4 दे दिए फोर्थ ट्रांजैक्शन में और 2 अभी बाकी है। तो 2,000 का खर्चा तो हो गया, रेंट इनकर्ड, एक्सपेंसेस इनकर्ड बट नॉट पेड। तो आप यहाँ लिखोगे, ऊपर कॉलम बनेगा रेंट आउटस्टैंडिंग, और ये प्लस हो गया आपकी लायबिलिटी। पे कर देते तो यहाँ माइनस हो जाता, नहीं किया तो लायबिलिटी है। कल को पे कर देंगे तो कैश माइनस हो जाएगा और फिर लायबिलिटी भी खत्म हो जाएगी। अब अगेन न्यू इक्वेशन 52,000 कैश, 60,000, 5,000, और आप माइनस यहाँ करोगे तो 1,15,000 कैपिटल और 2,000 रुपये यहाँ लायबिलिटी हो गई रेंट की, जो अभी देना है। सिक्स ट्रांजैक्शन, ये लास्ट है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। मशीन परचेज और पेड बाय चेक। अब एक आपका मशीन का कॉलम यहाँ ऊपर आ जाएगा क्योंकि नया सेट्स आ गया। मशीन परचेज हुई कितने की, 40,000, ये 40,000 प्लस, बट पेमेंट कैश नहीं हुई, पेमेंट चेक से हुई, तो माइनस 40,000 चेक से, यानी बैंक से माइनस हो गया। अब मैं यहाँ पर ना न्यू इक्वेशन लिख रहा हूँ, लास्ट नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि मेरे माइंड में एक ट्रांजैक्शन आ गई है, वो मैं आपको बोलूँगा, क्वेश्चन में नहीं थी।
20,000 का बैंक बैलेंस, 5,000 का गुड्स, 40,000 की मशीन, 1,15,000 कैपिटल और 2,000 रेंट। अब मैं आपको समझाना चाह रहा था कि मान लो ट्रांजैक्शन दे दिया अब आपको कि रेंट जो आउटस्टैंडिंग था वो हमने पे कर दिया, तो क्या होगा, लायबिलिटी माइनस और उधर कैश भी माइनस, ये आपका हो गया। ठीक, लायबिलिटी माइनस हो गई, खत्म आपकी, और कैश भी उतना ही चला गया। फिर आपको मैं न्यू इक्वेशन बता रहा हूँ, 50,000 कैश, 20,000 बैंक, 5,000 का गुड्स है, 40 की अभी मशीन है, 1,15,000 कैपिटल और रेंट आउटस्टैंडिंग 0। अब लास्ट इक्वेशन मैं आपको अपनी तरफ से एक और, दो ट्रांजैक्शन मैंने अपनी तरफ से बोली है, ये क्वेश्चन में आपको नहीं बताई थी। दूसरी ट्रांजैक्शन हम लेते हैं कि जो मशीन है उस पर डेप्रिसिएशन लग गया 4,000, 10%, मतलब मान लो 4,000 मान लो। तो डेप्रिसिएशन मीन्स कि जो आप फिक्स असेट्स यूज कर रहे हैं वो कंज्यूम हो रहा है, घट रहा है। यूज करते हो तो आप कंज्यूम भी होगा, उसकी वैल्यू घटेगी। तो डेप्रिसिएशन से मशीन की वैल्यू घट गई, ये एक्सपेंस है तो कैपिटल में भी माइनस होगा। डेप्रिसिएशन एक ऐसा खर्चा है जो आप पे नहीं करते, बट स्टिल आप फिक्स असेट्स यूज कर रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं उसकी वैल्यू घट तो रही है। तो जब वैल्यू घट रही है तो आपको माइनस करके, भाई आप मान लो कार लाए हो, तो एक साल बाद वो उतने की नहीं है जितने की आप उसे लाए थे। आप 4 लाख की कार लाए हो तो 4 लाख की नहीं रहेगी वो, उसकी वैल्यू घटेगी। अब ये एक अलग बात है कि वैल्यू कितनी घटती है, ये अलग अलग प्रैक्टिस है और डेप्रिसिएशन के अलग अलग मेथड है, वो आप आगे जाके पढ़ोगे। तो ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे लास्ट इक्वेशन, इसको टोटल करके दिखा देंगे। टोटल आपका यहाँ पे कैपिटल ही है 1,11,000, और जब आप इसका भी टोटल करोगे तो वो भी 1,11,000 ही आएगा। तो क्वेश्चन आपका, हेलो स्टूडेंट, 11th क्लास का अकाउंटिंग इक्वेशन का ये क्वेश्चन है एक, जिसमें मैंने आपको 7 ट्रांजैक्शन लिख के दिए और इसको मैं सॉल्व करके बताऊंगा। और साथ ही इस क्वेश्चन में एक नई बात है कि बैलेंस शीट भी बनानी है ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट इक्वेशन। तो ये दोनों चीज़ें मैं आपको इस क्वेश्चन में करके दिखाऊंगा। तो आप देख सकते हो इसमें कि शुरुआत में पहले यहाँ लिखा हुआ है, अब आप क्वेश्चन पहले जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो तो पहले क्वेश्चन, वीडियो रोक कर क्वेश्चन नोट करो ताकि वीडियो को समझने में थोड़ा ईजी हो। हमेशा ध्यान रखो कोई भी वीडियो हो, चाहे क्वेश्चन किसी भी सब्जेक्ट का हो, किसी भी टॉपिक का हो, अगर आप पूरी वीडियो दे रहे हो और क्वेश्चन पर बेस्ड वीडियो है तो पहले आपको क्वेश्चन नोट करना चाहिए। तो आप इसमें देखो कि फर्स्ट एंट्री में दीपक ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश, गुड्स और मशीन से। तो देखो अब आप इसे कैसे मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। अब आप यहाँ देख सकते हो कि कैश, गुड्स और मशीन, तो मैंने पूरा लिख दिया है। और ऊपर आप लिखोगे असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। यहाँ पे आप मेंशन करोगे कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो अब यहाँ पे कैश में अगर हम बात करें तो 70,000 फर्स्ट ट्रांजैक्शन, 70,000 कैश, 30,000 गुड्स और 50,000 की मशीन, टोटल 1.5 लाख रुपए कैपिटल। सेकंड, रेंट पेड। अब कोई भी एक्सपेंस आप पे करते हो तो माइनस कैश होगा और माइनस कैपिटल। कोई भी एक्सपेंस है तो वो आपका कैपिटल तो रिड्यूस करता ही है, पे करते हो तो कैश भी। अब आप यहाँ लिखोगे न्यू 65,000 कैश, 30,000 गुड्स, 50,000 मशीन और इज इक्वल टू में 1,45,000 कैपिटल। थर्ड, ABC की जगह मैंने नंबर डाल दिया है। सैलरी आउटस्टैंडिंग है 6,000। अब मैंने आपसे कहा था कि कोई भी एक्सपेंस होता है तो कैश
माइनस होता है कब, जब आप पे करते हो, बट कैपिटल माइनस होगा। सैलरी 6000 आउटस्टैंडिंग है, मतलब खर्चा तो हो गया लेकिन आपने दिया नहीं, तो ये आपकी लायबिलिटी हो गई। यहाँ पर आप लिखोगे सैलरी आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग मीन्स द एक्सपेंसेस इनकर्ड बट नॉट पेड, खर्चा हो गया लेकिन आपने दिया नहीं, तो ये 6000 रुपये आपने देने हैं। तो अब आप फिर बैलेंस करोगे इक्वेशन को, फिर आप यहाँ पे मेंशन करोगे न्यू इक्वेशन। कैश एज इट इज़ है 65,000, 30,000 का गुड्स, 50,000 मशीन और 1,39,000 कैपिटल और 6,000 आपको सैलरी देनी है अभी, मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आ गया ये। फोर्थ पॉइंट, कैश पेड इनटू बैंक, यानी आपने बैंक में 10,000 रुपये जमा कराए, तो अब आपका कैश तो माइनस हो गया। बैंक का एक कॉलम आप करोगे, ये आप मान लोगे कि आपने बैंक अकाउंट ओपन कर लिया, 10,000 रुपये बैंक में, कैश रिड्यूस हो गया और बैंक बैलेंस आपका बढ़ गया, यानी आपका पैसा में कोई नुकसान फायदा नहीं हुआ, बस कैश जो है कैश से उठकर वो बैंक में चला गया। है आपके पास टोटल कैश अभी वही, कि आप ये कहोगे कि भाई न्यू इक्वेशन में 55,000 कैश है और 10,000 रुपये बैंक में, टोटल तो 65 है ही आपके पास। गुड्स 50 और मशीन, गुड्स 30 और मशीन 50, 10,000 बैंक बैलेंस, 1,39,000 प्लस 6,000 सैलरी। अब आप फिफ्थ इक्वेशन देखो, इसमें कह रहा है कि कैश विड्रॉन बाय दीपक, दीपक कौन, प्रोप्राइटर, फॉर पर्सनल यूज़, तो ये ड्राइंग है। जब भी पर्सनल यूज़ के लिए प्रोप्राइटर विड्रॉ करता है, चाहे वो कैश करे या गुड्स करे, तो वो आपकी ड्राइंग है। ड्राइंग कैश और कैपिटल दोनों को रिड्यूस करेगी। तो फिर आप न्यू इक्वेशन 50,000 कैश, 30,000 गुड्स, 50,000 मशीन और बैंक में फिर वही 10,000 है, और अब कैपिटल है 1,34,000 और 6,000 सैलरी आउटस्टैंडिंग। सिक्स एंट्री, गुड्स कॉस्टिंग 10,000 वर सोल्ड फॉर कैश 10,000। देखो अब इसमें समझने की बात है कि 10,000 का माल था जो कि माइनस हो गया और 10,000 रुपये ही कैश आया। इस ट्रांजैक्शन से आपको कोई फ़ायदा नुकसान नहीं हुआ, तो इसका कैपिटल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये सीधा कैश और गुड्स को इफेक्ट करेगा। न्यू इक्वेशन 60,000 कैश, 20,000 गुड्स, 50,000 मशीन, 10,000 बैंक में है, 1,34,000 और 6,000। सेवंथ में लास्ट है ये, डेप्रीशिएशन है मशीन का 10%। डेप्रीशिएशन मीन्स कि जो आप फिक्स असेट्स यूज़ कर रहे हो वो कंज्यूम हो गया, उसकी वैल्यू रिड्यूस हो गई, तो मशीन की 5,000 10%, 50,000 का निकालेंगे 5,000 आएगा, वो माइनस, और क्योंकि ये एक्सपेंस है तो कैपिटल भी माइनस, ये आपका माइनस हो गया। अब आप यहाँ पे लिखोगे लास्ट इक्वेशन 60,000 कैश, 20,000 गुड्स है, मशीन अब 45,000 हो गया, 10,000 का बैंक में है और 1,29,000 कैपिटल और 6,000 सैलरी आउटस्टैंडिंग। तो ये आपकी लास्ट इक्वेशन है। तो स्टूडेंट मैं आपको ये बता रहा था कि भाई लास्ट इक्वेशन के बेस पे बैलेंस शीट बनाएंगे हम, और लास्ट इक्वेशन मैंने आपको बता दी कि ये लास्ट इक्वेशन में कैश, गुड्स, मशीन, बैंक बैलेंस, कैपिटल और फिर ये आउटस्टैंडिंग। अब बैलेंस शीट जब आप बनाते हो तो देखो बैलेंस शीट मैंने बनाई है, इसमें अपोजिट होता है, मतलब उल्टा हो गया कि लायबिलिटी इधर है और असेट्स इस साइड में आ गया, यानी आपके राइट साइड में असेट्स हो गए, जबकि अकाउंटिंग इक्वेशन में आपके राइट साइड में होती है कैपिटल और लायबिलिटी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है
कि देखो अब जब आप नोट करना शुरू करोगे तो जस्ट इधर से इधर नोट करो और इधर से इधर। अब मैं देखो इधर से इधर कैसे, सबसे पहले मैं लिख रहा हूं कैश 60,000 है, फिर स्टॉक, स्टॉक मीन्स द क्वांटिटी ऑफ गुड्स ऑन ए पर्टिकुलर डेट, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर डेट को बता रहे हो हमारी पोजीशन ये है, बैलेंस शीट क्या है, तो उसमें आप ब्रैकेट में मेंशन कर सकते हो गुड्स 20,000। फिर आप यहाँ बताओगे मशीन 45,000 और फिर आप बताओगे बैंक बैलेंस 10,000। अब लायबिलिटी में आ जाओ, इधर से उतारो सैलरी आउटस्टैंडिंग O/S, ये शॉर्ट फॉर्म है 6,000 और कैपिटल 1,20,000 29 सॉरी। अब आप देखोगे यहाँ पर कि टोटल जो है बराबर करना है, और बराबर का मतलब ये नहीं है कि इसका ऊपर कर दो इसका नीचे, बिल्कुल मतलब ये मान लो कि पैरेलल उसको दिखाना है। तो 1,35,000 क्योंकि बैलेंस शीट बना के दिखानी थी इसलिए मैंने ऊपर टोटल नहीं बताया आपको। अब आप यहाँ पे टोटल करोगे तो 6 4 10 और ये 13, 1,35,000। ये दो लाइन का जो डालने का मतलब होता है कि टोटल इज इक्वल, तो ये बैलेंस शीट मैंने आपको दिखा। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया पूरा।